बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तमाम परेशानियों से, तमाम वबाओं से महफूज फरमाए। प्यारे भाइयों, आज का जो वजीफ़ा है कुरानी वजीफ़ा है और एक ही अल्फाज का वजीफ़ा है, और अल्फाज वो है जिससे ये दुनिया बनी, जिसके कहने से आसमान बने, जिसके कहने से समंदर बने, सारी चीज़ें बनी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इरादा फरमाते हैं तो फिर एक लफ्ज़ कहते हैं कि कुन बस हो जा, तो हो जाता है। तो प्यारे भाइयों, इस लफ्ज़ के मानी जैसे हैं, इस तरह इस लफ्ज़ की पावर भी ऐसे है, इस लफ्ज़ की क़ुव्वत भी ऐसी है कि अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी ताकतें रखी हैं कि जिसको कोई भांप नहीं सकता, कोई झंझोड़ नहीं सकता, इसको कोई देख नहीं सकता। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इस ताकत को अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो फिर इस अल्फाज का वजीफ़ा करके देखें कि इसकी कितनी पावर है, इसकी कितनी क़ुव्वत है। आप ये तो जानते हैं कि जब उलमा बैठते हैं या साइंस आती है तो ये सारे बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब लफ्ज़ कुन कह फरमाते हैं तो पूरा आलम बन जाता है, लफ्ज़ कुन कहते हैं तो आसमान बन जाता है, लफ्ज़ कुन कहते हैं तो ज़मीन बन जाती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर ताकत ऐसी रखी है कि हम इसको सोच नहीं सकते। प्यारे भाइयों, वजीफ़े की तरफ जाने से पहले आप लोगों से मेरी मुअद्दबाना इल्तमास है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। प्यारे भाइयों, मैं आज जो आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ वो लफ्ज़ कुन फ़यकून का है। इस वजीफ़े को जिस तरह मैं आपको बताऊँगा, आपने अगर इस तरह किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम हाजतें पूरी फरमा देंगे, तमाम परेशानियां दूर फरमा देंगे और तमाम नेक तमन्नाएं पूरी फरमा देंगे। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ कि वजीफ़ा करना किस तरीके से है। सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़नी है। उसके बाद 101 मरतबा आपने लफ्ज़ कुन फ़यकून पढ़ना है, ठीक है। अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और इसको वक्त मुतय्यन करें तो फजर की नमाज से पहले हो आज़ान से, या फिर इशा की नमाज के बाद किया जाए, और इसको एक ही वक्त में करें। सिर्फ 3 दिन ये वजीफ़ा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम हाजतों से झोलियाँ भर देंगे, आपके तमाम नेक मकासद पूरे फरमा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आपकी सोच से बहुत ज़्यादा अता फरमाएंगे। तो भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।